खुदावंद यस्सु मसीह में आप सबकी सलामती हो। शालोम, जय मसीह की। एक और नया दिन जो खुदावंद ने आज आपको और मुझको दिया है, बहुत बहुत मुबारक हो प्रियो अजीजों। आज का वचन जहाँ से खुदावंद आपसे और मुझसे बात करना चाहता है वह पाया जाता है फिलिपियों की पत्री, उसका 3 अध्याय 13वीं आयत। यहाँ पे परमेश्वर का वचन इस प्रकार से बयान करता है, हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं है कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल यह एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे को बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ। खुदावन अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको बहुत आयत के आशीष प्रदान करे। प्रियो अजीजों, आज का वचन आपसे और मुझसे बात करना चाहता है। खुदावन कहता है, पुरानी बीती कड़वी बातों को भूलकर आगे की ओर बढ़ते हुए चले जाना। सुनो, मुझे मालूम है हमारे जीवन में कुछ ऐसी बीती यादें हैं जो बहुत बुरी और बड़ी बेकार हैं, जिसको हम याद भी करना नहीं चाहते हैं। बड़ी कड़वी यादें हैं वो, और ये यादें जब हमारे जहन में आती हैं हमारे चेहरे की मुस्कुराहट को छीन लेती हैं। प्रिय अजीजों, मुझे मालूम है हमने बहुत बदनामियां सही हैं, हमने बड़ी नाराज़गियों को देखा है, हमने लोगों के दिलों के अंदर अपने प्रति नफ़रतों को देखा है, हमने लोगों के दिलों को दुखाया है, हमने टूटते हुए रिश्तों को भी देखा है। प्रिय अजीजों, हाँ प्रिय अजीजों, पौलुस के समान, हाँ पौलुस के जीवन के अंदर भी ऐसा ही एक पल आया था। वह कलीसियाओं को सताता था, लोगों के दिलों को दुखाया था उसने, लेकिन जैसे ही उसकी मुलाकात खुदावन यीशु मसीह के साथ होती है, खुदावन ने उसको तमाम बीती बुरी यादों से बाहर निकाला और उसको शोभायमान कर दिया। ऐसी ही एक याद पतरस के पास में भी थी। वो भी अपने जीवन की एक काली स्याह रात को भूलना चाहता था, भूल नहीं पा रहा था। प्रिय अजीज, हाँ, उसने भी खुदावन यीशु मसीह को पहचानने से इनकार कर दिया था। ये बात उसको अंदर ही अंदर खाए जा रही थी, आगे बढ़ने से रोक रही थी। लेकिन जैसे ही उसकी भी मुलाकात खुदावन यीशु मसीह के साथ में होती है, खुदावन ने उसको भी उन बुरी बातों से बाहर निकाल लिया। हाँ प्रिय अजीजों, खुदावन ने जब उससे मुलाकात की तो उससे कहा, पतरस, क्या तुम उससे प्यार करता है? ओह, कितनी सुंदर बात है प्रिय अजीजों। देखो, खुदा ने उसकी पुरानी बातों को स्मरण ही नहीं किया, उसको याद भी नहीं दिलाया कि तूने मेरे साथ में क्या किया है। खुदा उनके लोगों, आज परमेश्वर आपसे भी मुझसे भी यही बात कहना चाहता है। देखो कितनी प्यारी बात इस कलाम के अंदर लिखी हुई है, परमेश्वर के वचन के अंदर मैं पढ़ता हूँ हम सबके लिए। इब्रानियों की पत्री, उसका 8वां अध्याय, उसकी 12वीं आयत के अंदर लिखा हुआ है, मैं तुम्हारे पापों को फिर से स्मरण ही नहीं करूँगा। प्रिय अजीजों, जब जिंदा खुदा हमारे पापों को स्मरण नहीं कर रहा है तो आप और मैं क्यों स्मरण करते रहते हैं उन बेकार की बातों को, उन बुरी यादों को? प्रिय अजीजों, खुदा ने अपने बेटे खुदावन यीशु मसीह के खून से हमको दोष मुक्त कर दिया है। एक और बहुत सुंदर सी बात लिखी है इस कलाम के अंदर, जो पाया जाता है 2 कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय उसकी 17वीं आयत में। यहाँ पे लिखा है, सो अब जो मसीह में हैं वे नई सृष्टि हैं, पुरानी बातें बीत गईं, देखो सब नई हो गई हैं। प्रिय अजीजों, खुदावन ने हमारी पुरानी बातों को भुला दिया है, ख़त्म कर दिया है। अब हमारे जीवन में सब कुछ नया हो गया है। इसलिए अगर आपने किसी का दिल दुखाया है, उनको आप माफ़ कर दें, माफ़ करते हुए जीवन में आगे बढ़ते चले जाएं। प्रिय अजीजों, क्यों? क्योंकि ज़िंदा खुदा हमारे साथ में है, ज़िंदा खुदा हमारा साथी है, हमारा खुदा है, हमारा दोस्त है। इसलिए जब यादें सताएं तो किसको याद करना? ईश्वर को याद करना। इस छोटे से वचन के द्वारा खुदावन आप सबको बहुत आयत की आशीष दे। जय मसीह की। शालोम।